चुड़ैल की कहानी। पल्लवी आईने के सामने बैठकर अपना मेकअप कर रही थी। शाम को उसकी शादी होने वाली थी। मेरी क्रीम खत्म हो गई है, तुम बाजार जाकर मेरे लिए क्रीम खरीद कर ले आओ। पल्लवी की माँ क्रीम खरीदने बाजार चली जाती है, लेकिन तभी वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है और पल्लवी को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। थोड़ी देर के बाद पल्लवी की माँ बाजार से क्रीम खरीदकर लौट आती है, लेकिन पल्लवी को घर में ना पाकर उसे बहुत हैरानी होती है। वो पूरे घर में पल्लवी को ढूंढने लगती है, लेकिन पल्लवी कहीं नहीं मिलती। हे भगवान, अचानक मेरी बेटी कहाँ चली गई? पल्लवी की माँ को रोते हुए देख आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ये तो लगता है पल्लवी किसी लड़के के साथ भाग गई। तुम ठीक कहती हो, शायद पल्लवी की माँ उसकी शादी जबरदस्ती करवा रही थी, इसीलिए वो घर छोड़कर भाग गई। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बेटी अपनी मर्जी से ये शादी कर रही थी। इसके बाद पल्लवी की माँ उसे ढूंढने के लिए चारों तरफ भटकने लगती है, लेकिन उसे पल्लवी कहीं नहीं मिलती। फिर आखिरकार परेशान होकर पल्लवी की माँ एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ कोमल नाम की एक लड़की आती है। हुआ आंटी जी, आप इस तरह दुखी क्यों हो रही हैं? मैं बहुत परेशान हूँ। आज मेरी बेटी की शादी होने वाली थी, लेकिन अचानक मेरी बेटी घर से लापता हो गई। आस पड़ोस के लोग मेरी मदद करने के बजाय मेरी बेटी के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। इस बात से मैं बहुत दुखी हूँ। ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप चिंता मत करिए आंटी, मैं आपकी बेटी का पता लगा कर रहूंगी। आप मेरे साथ चलिए। कोमल पल्लवी की माँ को लेकर अपनी एक सहेली के घर पहुँच जाती है। अनीता, इस बेचारी आंटी की बेटी अचानक कहीं लापता हो गई है। आज शाम को उसकी शादी होने वाली है। तू अपने जादुई गोले में देखकर उस लड़की का पता लगा ले। तुम किस जादुई गोले के बारे में बात कर रही हो? नहीं नहीं, मेरे पास कोई जादुई गोला नहीं है। अनीता, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है पिछले हफ्ते तू नदी के किनारे वाली जादूगरनी के घर से जादुई गोला चुरा कर लाई है। देख, बेचारी आंटी अपनी बेटी के लिए कितनी परेशान है। तुझे इनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, मैं मदद करूंगी, लेकिन तू जादुई गोले के बारे में किसी को नहीं बताएगी। इतना कहकर अनीता जादुई गोले में पल्लवी को चुड़ैल के घर में कैद देख लेती है। पल्लवी को तो एक चुड़ैल ने पकड़ रखा है। हमें फौरन जाकर उसे बचाना होगा, वरना वो चुड़ैल उसे मार डालेगी। लेकिन इससे पहले मैं जादूगरनी के घर से उसकी जादुई छड़ी चुरा कर लाती हूँ। थोड़ी देर के बाद अनीता जादूगरनी के घर से उसकी जादुई छड़ी चुरा कर लाती है। जादुई छड़ी की मदद से उस चुड़ैल को खत्म कर सकते हैं। उसके बाद तीनों चुड़ैल के घर में पहुंच जाती हैं। उस चुड़ैल ने एक घाघरा पहन रखा था और उसके घर में ढेर सारी दुल्हन के लहंगे टंगे हुए थे। अरे, इस चुड़ैल के घर पर तो बहुत सारे लहंगे टंगे हुए हैं। लगता है चुड़ैल को लहंगे बहुत पसंद है और ये सिर्फ दुल्हनों को अपना शिकार बनाती है। चुड़ैल पल्लवी को रस्सियों से बांधकर जलती हुई आग के ऊपर लटका देती है। अरे नहीं, कोई मुझे बचाओ प्लीज। चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दीजिए। आखिर आप मुझे क्यों मारना चाहती हैं? चुप कर, मुझे दुल्हनों से सख्त नफरत है। मैं भी शादी करके खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी, लेकिन मेरी शादी वाले दिन ही एक तांत्रिक मुझे पकड़ कर ले गया और उसने मुझे मार कर मेरी बलि चढ़ा दी। इसीलिए मैं किसी लड़की की शादी नहीं होने दूंगी। अरे नहीं, ये चुड़ैल तो बहुत जिद्दी है। चलो अनीता, कुछ करो, वरना ये पल्लवी को नहीं छोड़ेगी। तब जादुई छड़ी की शक्ति से चुड़ैल को एक मछली बना देती है। ये चुड़ैल कभी किसी को परेशान नहीं कर पाएगी। के बाद अनीता उस मछली को नदी में छोड़ देती है। उसके बाद पल्लवी कोमल और अनीता का शुक्रिया अदा कर अपनी माँ को लेकर घर लौट जाती है और शाम को बड़े धूमधाम के साथ उसकी शादी हो जाती है। तो आपने देखा दोस्तों घाघरे वाली चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने साथ हुए बुरे बर्ताव की सजा हमें कभी किसी मासूम को नहीं देनी चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें।
और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।